प्राइम नंबर्स, आप इस पे सवाल क्या बनते हैं, कैसे कैसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं और कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जानकारी के नाम पे भंडार भी नहीं होना चाहिए, जो हमारे एग्जामिनेशन का टारगेट है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है, उस दायरे में ही क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बदल बदल के नए नए प्रारूप से पूछे जा रहे हैं, तो हम लोगों को उस हिसाब से तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे पता लगाएं कि कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है, ठीक है, और कोई नंबर बड़ी संख्या है उसको कैसे पता लगा लें विद इन सेकेंड्स कि कोई प्राइम है या नहीं है, ठीक है, और है ना, और देखिए कैसे कैसे सवाल इस पर बेहतरीन तरह के सवाल बन सकते हैं, जो अभी तक एग्जामिनेशन में आने की जैसी मैं संभावना समझता हूं, ठीक है। तो सवाल आपको दिखने में बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन मालूम हो तो आप चुटकियों में सवाल कर देंगे, ठीक है। मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर्स, इसके मैंने तरीके आपको बताऊंगा एक दो और, ठीक है, क्या क्या किस टाइप का प्राइम नंबर होता है, को प्राइम, रिलेटिवली, ट्विन प्राइम, सेक्सी प्राइम नंबर, ये आपने कभी सुना है कि नहीं सुना, सेक्सी प्राइम, ठीक है, और प्राइम, को प्राइम पर, रिलेटिवली प्राइम पर क्या क्या सवाल होते हैं। तो इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, वापस आते हैं और मैं आपको डिटेल से चीजों को समझाता हूं कि एक्चुअल में है क्या बात, ठीक है ना, ठीक है। तो मजेदार तरीके से जुड़ा रहिए। आज मैं पहली बार एक प्रेजेंटेशन के साथ आप लोगों के सामने हूं, ठीक है। आप लोगों ने मेरे देखा होगा कि मैंने इस तरह से ही असाइनमेंट लगाया और पढ़ाने लगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर स्टडी के साथ हम लोग काम करेंगे और आगे भी करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि आप लोग भी, मैंने आप लोगों के जो कमेंट पढ़े, मुझे लगा कि नहीं अभी तो साहब बड़ी मजबूत नींव है, ऐसे कैसे हिलेगी, ठीक है ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर। तो क्या होता है प्राइम नंबर? अभाज्य संख्या एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या से मतलब जो होता है कि ऐसा कोई सा भी नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, ऐसा कोई सा भी नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, ऐसा कोई सा भी नंबर केवल दो फैक्टर हो। तो दो फैक्टर की जब मैं बात करता हूं कि उस नंबर के केवल आप दो ही टुकड़े कर सको, तीसरा टुकड़ा संभव ही नहीं है, ठीक है, या तो एक और या वो नंबर खुद, इसलिए प्राइम नंबर को बोला जाता है नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, कि जो भी नंबर टूटेगा तो निश्चित तौर पर अपने ही टुकड़ों से जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कट जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बोला जाता है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर एंड टू इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज इवन। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, ठीक है, दो एकमात्र सम संख्या होती है जो कि अभाज्य होती है। तो हिंदी में बोले कि प्राइम नंबर क्या है कि जो संख्या खुद से और एक से विभाजित हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, और दो एकमात्र ऐसी सम संख्या होती है जो कि अभाज्य होती है, ठीक है, ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अभी मैं कंपोजिट की भी बात करूंगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नहीं होता, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है, तो इस श्रेणी में चले गए कंपोजिट के बारे में, ठीक है। अब कंपोजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो 4 होती है, क्योंकि 2 तो हो गई अभाज्य संख्या, इसके बाद आता है 3 अभाज्य यानी प्राइम नंबर है, 4 जो है वो जो है कंपोजिट यानी भाज्य संख्या होती है। अब आप कहोगे साहब एक कहां गया? तो एक के आप क्या 2 टुकड़े कर सकते हो क्या? तो एक तो एक ही है, तो एक ना तो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है, ठीक है। एक इन दोनों क्षेत्र से बाहर की बात है, एक ना तो प्राइम ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही वो भाज्य संख्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल में आप देखें, मैंने 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी हुई है। अगर आप इसको प्राइम नंबर को पहचानना चाहते हैं, कौन कौन से प्राइम है बीच में से, तो ऐसे नहीं पहचानिएगा। मैं जो तरीका अभी लेके चल रहा हूं, आप किसी भी प्राइम नंबर को भी 1 सेकंड्स में पहचानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या है, लेकिन मेरी पूरी बात को आपको सुनिए, धीरे धीरे से बेसिक से ही मैं पढ़ाता हूं। आप लोग देखिए, आपको मजा आ जाएगा। आगे से ऐसे टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। आप देखें, एक कैसा नंबर होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जानते हैं कि भाई साहब एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, इसको गोली मार दीजिए, ठीक है। 2 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। इसको तो एक को तो हटा दिया, 2 को बचा लिया, 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। 2 के आगे के जितने भी मल्टीपल है ना भाई साहब, सबको हटा दीजिए, यहां से काट दीजिए, कोई सा भी इसमें प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 3 प्राइम नंबर है, इसको बचा लीजिए, और 3 के जितने भी मल्टीपल है ना, इसको आप हटा दीजिए, गुणांक जो है 3 के हटा दीजिए। 4 2 का गुणांक होता है, सारे नंबर गायब कर दीजिए, कोई सा नंबर इसमें प्राइम नहीं होगा। 5
प्राइम नंबर होता है, इसको बचा लीजिए। और 6 जो है 2 और 3 का गुणांकी होता है। सारे नंबर 2 और 3 से कटने वाले हैं, यहां पर हटा दीजिए, कोई सा भी नंबर प्राइम नहीं है। अब बाकी के यहां पर प्राइम नंबर छुपे हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी और बात। 5 को पकड़ लीजिए, 5 प्राइम नंबर है, लेकिन 5 का जो भी गुणांक होगा ना, जैसे 10, 15, 20, 25, ठीक है, 5 के आगे के जितने भी मल्टीपल है वो प्राइम नहीं होंगे। 30, 35, 40, 45, 55 हटा दीजिए। 60, 65, 70, 75, 80, 85 हटा दीजिए। और आगे के 90, 95, 100 हटा दीजिए। ये कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है। एक नंबर और बचा 7। 7 को पकड़ लीजिए, 7 प्राइम है, लेकिन 7 के जितने भी मल्टीपल हैं, 7, 21, 28, 35, 42, आगे बढ़े, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 84, देन उसके बाद आप आगे आ जाएं और यहां पे देखें 91 और 98। ये सारे के सारे जो मैंने यहां पे क्रॉस लगाई, ये कोई सा भी प्राइम नहीं है। तो भाई साहब जितने यहां पर बचे हैं वो सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। तो सारे के सारे अभाज्य संख्या है। अगर आपसे मैं बोलूं कि आप ये मैंने कैसे कि यहां पर जो खेल दिखाया, इसका रीजन क्या है, मतलब इसका बेस क्या है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर आपसे बोला जाए कि मुझे बताओ 1 से लेकर 100 तक के बीच में जैसे कोई सा भी नंबर है, जैसे कहा जाए कि इज 83 प्राइम, क्या 83 एक अभाज्य संख्या है, तो आप लोग को ये बोला जाता है कि 83 से लेकर 83 का वर्गमूल निकालिए, जो नंबर आएगा उससे पहले के जितने भी प्राइम नंबर हैं उससे 83 को डिवाइड लगाइए। अगर वो कट जाता है तो प्राइम होगा, और नहीं करता तो, अगर वो कट जाता तो प्राइम नहीं होगा, और नहीं करता तभी वो प्राइम होगा, ठीक है। अब 83 के नीचे के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब यही हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, क्योंकि मैंने लिया है 100 तक, और 100 तक का वर्गमूल होता है अंडर रूट 100 करूंगा तो आएगा 10, और 10 से नीचे के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो यही है 2, 3, 5, 7, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई? तो मैंने इस वजह से इनके सारे जो मल्टीपल हैं वो उड़ा दिए। यहां पर पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आपके सामने पिक्चर क्लियर है। आप पहचाने कि जो भी यहां पर नंबर बचे हैं वो सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 से लेकर अगर 10 तक के कितने प्राइम नंबर है तो बोलेंगे 4। कौन कौन से हैं? एक तो हटा दीजिए, 2, 3, 5, 7, 4 प्राइम नंबर हैं। अगर मैं पूछूं कि आगे जो है 10 से लेकर 20 तक कितने, 11 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप अगेन बोलेंगे 4। कौन से? 11, 13, 17, 19, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाता है। अब मैं इसका पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है 100 तक का वो एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। आते हैं वापस, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन का। 1 to 100 जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए। अक्सर इस पर देखिए कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो ग्रुप डी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बड़ा एग्जामिनेशन हो, ऐसा सवाल आपको अक्सर देखने को मिल जाता है कि 1 से लेकर 100 तक के कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, या 20 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। 1 से लेकर 10 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप कहेंगे साहब 4 होते हैं। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, ठीक है। 11 से लेकर 20 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कहेंगे 11, 13, 17 और 19, अर्थात 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो हमारा सवाल ये रहता है, जैसे हम कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, कि आपको ये बोला जाता है कि 1 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर बताएं, तो आप कहेंगे 4 और 4, 8। अगर आपसे कहा 1 से लेकर 30 तक के प्राइम नंबर बताएं, तो आप कहेंगे 4 + 4 + 2 अर्थात 10। आपसे लेंगे 1 से लेकर 40 तक के प्राइम नंबर बताएं, तो कहेंगे 4 + 4 + 2 + 2 अर्थात 12। आपसे कहा जाए 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर बताएं, तो आप कहेंगे 15, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर बताएं, तो आप कहेंगे 25, ठीक है। इस चीज को आप लोग चाहो तो उसको याद रख सकते हो, बड़ी आसान सी बात है। 44, 22, 322, 321, 44, 22, 322, 321, ठीक है। इस तरह का जो भी आप पैटर्न रखना चाहो अपने दिमाग में, 44, 22, 322, 321, ठीक है। ये पूरा 1 से लेकर 100 तक का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने प्राइम नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने सीखा, ठीक है ना। अब बात यह है कि अब साहब पहचाने कैसे कि कोई नंबर अभाज्य है या नहीं, कोई संख्या सम है, प्राइम है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए एक कॉमन और ट्रेडिशनल मेथड हम सभी जानते हैं कि रूट निकालिए उस संख्या का,
वर्गमूल निकालिए और जो वर्गमूल संख्या है उससे छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर हैं उस प्राइम नंबर से दी गई संख्या में विभाजित कीजिए। अगर वो डिवीजन पूरी तरह से हो जाता है, कट जाती है पूरी संख्या, तो वो प्राइम नहीं होगी और नहीं करती तो प्राइम होगी। ठीक है, ये कॉमन बात हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा अगर ज्यादा पढ़ते हो, ठीक है, तो आप लोगों ने ये स्टेटमेंट देखा होगा कि एनी प्राइम नंबर मोर देन 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n+1 और 6n-1। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि कोई भी 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 6n+1 और 6n-1 के फॉर्म में लिखी जा सकती है। ये कथन सत्य है या नहीं? तो बिल्कुल ये कथन जो है वो सत्य है। इसकी जगह मैंने लिख दिया यस। ठीक है, ठीक है। तो इसके आधार पर मैंने देखा कि काफी सारे लोग जो हैं इसको ऐसे पढ़ाने लगे हैं कि अगर आपको प्राइम नंबर की पहचान करनी है तो आप जो किसी नंबर को पता लगाना है वो प्राइम है नहीं, तो उस नंबर को 6n+1 वो निश्चित तौर पर वो नंबर 6n+1 और 6n-1 के फॉर्मेशन में होगा, जो कि सरासर गलत बात है। ठीक है, मैं आपको प्रूव कराता हूं कैसे। मान लीजिए कि 6n+1, n यहां पर एक नेचुरल नंबर है, इस n की जगह पर आपने 1 डाला, तो ये नंबर जैसे ही आप 1 डालोगे 6 गुणा 1 + 1 की नंबर दे देगा 7। फिर आपने कहा कि 6n की जगह पर 1 डाला, 6n-1 वाली फॉर्मेशन देख लें, इस n की जगह पर 1 डाला तो 6 गुणा 1, 6 में से 1 गया, क्या हो गया 5। ये निश्चित तौर पर प्राइम नंबर ही दे रहा है, ये बात सही है। लेकिन इस कहीं में इस n की जगह पर 6n+1 उस n की जगह पर 4 पुट कर दूं तो आप देखेंगे क्या देगा, 6 गुणा 4 24 और 1 25। तो 25 भी 6n+1 की फॉर्मेशन में है, लेकिन ये अभाज्य तो नहीं है भाई। तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसका गलत तो हो गया, लेकिन अब इसका करें क्या? ये लोग क्यों पढ़ाते हैं कि 6n+1 की फॉर्मेशन में और 6n-1 की फॉर्मेशन में कोई सा भी नंबर लिखा हो तो प्राइम है, और इसके आधार पर आप प्राइम नंबर की पहचान कर सकते हो। ये जो कि सरासर ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन मैंने आगे भी लिखा इफ करेक्ट देन कैन आई रिकॉग्नाइज एनी प्राइम नंबर बाय यूजिंग अबव स्टेटमेंट। यदि ये सही है तो क्या मैं उपरोक्त कथन के आधार पर अभाज्य संख्या की पहचान कर सकता या कर सकती हूं? इसका जवाब है नो, नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात, इसका जवाब आ गया नहीं। तो अब सवाल आता है कि साहब ये पढ़ाया क्यों जाता है, इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको तरीका बताता हूं एक्चुअल में करना क्या है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, हम लोगों को समय बचाना होता है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जैसे अभी अगर मैं इसका एग्जांपल ऐसे समझाऊं कि जैसे हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोगों को बोला जाता है 70% अल्कोहल बेस्ड अगर सैनिटाइजर आप इस्तेमाल करते हो तो कोरोना वायरस किल होता है, मरता है। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई 40% वाला कुछ तो करता होगा काम। ठीक है, तो ये 40% वाला सैनिटाइजर इसको मान लो। ठीक है ना, ये कम से कम ऑप्शन को रिमूव करने के काम कर सकता है। ठीक है, इसको हम साइड में लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं ये काम कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन में अगर ये तो बात निश्चित है कि प्राइम नंबर होगा तो इस फॉर्मेशन में होगा। तो जो भी नंबर का जैसे आपको पता लगाना है कि वो प्राइम है या नहीं, ठीक है, तो आपको इस फॉर्मेशन से चेक कर लेना। जैसे कि मैंने कहा कि क्या ये 7 एक प्राइम नंबर है, तो आप इसमें 1 जोड़ें या 1 घटाएं। 1 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 6 से नहीं करता, इस स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 जोड़ें तो 8 बन गया, 8 6 से नहीं करता। अगर 1 घटा दूं तो 6 बनता है, 6 6 से कट जाता है। तो ये कैटेगरी हो गई कि ये हो सकता है प्राइम। ये डिसाइड नहीं कर देगा कि ये प्राइम होगा। ठीक है, जैसे कि मुझे 251 एक प्राइम नंबर, इसका मुझे पता लगाना, या तो मैं इसमें 1 जोड़ूंगा तो 252 बन जाएगा। तो 252 जो ऐसा नंबर होगा जो 6 से कट जाएगा, इसका मतलब ये प्राइम हो सकता है, लेकिन ये 100% प्राइम है। इसको चेक करने का ये तरीका बिल्कुल सरासर गलत है। पॉइंट समझ में आया? तो इसका यूज करके हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं जरूर। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो बड़े बड़े प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हम लोग किस तरह से, अभी मैं रूट वाले तरीके पे तो बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूं मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, कि किसी भी प्राइम नंबर, बड़े बड़े प्राइम नंबर्स होते हैं, आप उनको कैसे समझेंगे? पहले क्या वही रूट वाला तरीका चलाएंगे? नहीं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और बातें होनी चाहिए। ठीक, एनी प्राइम नंबर, एनी नंबर नेवर बी प्राइम इफ एन इवन नंबर। कोई भी संख्या तब तक अभाज्य नहीं होती जब तक वो सम हो, यानी कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं होती यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। कोई भी संख्या
अभाज्य संख्या नहीं होती जब उसके अंत में 5 हो। यानी अगर मैं इसको ऐसे नियम आपको रटवाऊं या मैं आपको ऐसे समझा दूं कि कोई भी 2 से विभाजित होने वाले, 3 से विभाजित होने वाली, 5 से विभाजित होने वाली संख्या प्राइम नहीं होती, तो मैंने 3 डिविजिबिलिटी रूल ले लिया, मैंने बात को पूरी खोल दिया आपके सामने। अगर मैं इसको ऐसे बता दूं तो आपको लगेगा पता नहीं मैं क्या रूल बता रहा हूं स्पेशल, ठीक है, लेकिन नहीं, बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिमाग में जानी चाहिए कि एक्चुअल में बातें क्या हैं, ठीक है ना। तो ये 3 बातें मैंने बताई। अब इसी 3 बातों के आधार पर हमने एक सवाल आपके सामने लिख दिया कि ये बड़े बड़े नंबर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास एक ही अगर तरीका होगा, समझो रूट वाला, तो टाइम लगेगा ना भाई, हर नंबर को चेक करोगे रूट निकाल के, नहीं। तो क्या करना चाहिए, इवन नंबर, इसमें चेक करो, ये इवन नंबर है, सम संख्या है, ये प्राइम कभी नहीं होगी। इस नंबर को चेक करो, लास्ट में 5 आ रहा है, ये प्राइम नहीं हुई। इस नंबर को चेक करो, इसमें लास्ट में 5 भी नहीं है, ये और इवन नंबर भी नहीं है। तो क्या इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है? 2 और 7 और 2 9 हो गया, 9 3 से कट जाता है। 2 और 3 5 हो गया, 5 3 से नहीं कट सकता, ये इनके आधार पर प्राइम हो सकता है। आगे बढ़ो, इस नंबर को चेक करो, 7 और 2 9 और कट गया 3 से, और 2 और 1 3, ये भी 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, अर्थात ये भी प्राइम नहीं होगा। तो एक ही नंबर बचा, ये 100% प्राइम होगा, इसको आगे चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो आप मेरी बात समझे, तो ये थोड़ी सी हमने जानकारी रखी और हमारे पास चीजें आसान बन सकती हैं, ठीक है। अब देखो और कैसे कैसे सवाल आते हैं। ये एक सवाल है, ठीक है, जिस तरह का एग्जामिनेशन ट्रेंड बदल रहा है, तो हमको भी अपने हिसाब से मजबूत होना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी चीजें, मजबूत होने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं ज्ञान का भंडार भर लो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जितनी चीजें आपके पास है वो शार्प होनी चाहिए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ये जरूर मैं कहता हूं। जिससे जो भी मतलब पढ़ तो पता लग गया, बहुत सब लिया, लेकिन है सब धुंधला, तो कभी रिजल्ट अच्छा नहीं आता, ठीक है। थोड़ा पढ़ो लेकिन शार्प पढ़ो, ठीक है ना। अब इस तरह का सवाल आपके सामने मैंने लिख दिया, जैसे कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा मैंने पता नहीं कितना बड़ा सवाल लिख दिया, लेकिन मैं इसका आपको तरीका बताऊंगा ना, जवाब बताऊंगा ना, तो आप कहोगे इसमें क्या था, ठीक है। और ऐसा ही होता है अक्सर, ठीक है, आंखों का बस धोखा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। आपके सामने एक नंबर लिखा है, जैसे ये लिखा 7 की पावर 777 प्लस 5। अब ये प्राइम है या नहीं? अब यहां पर लॉजिक क्या काम कर रहा है, ये एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या, ये एक ऑड नंबर है। दुनिया के कोई से भी 2 ऑड नंबर को आप जोड़िएगा, 2 ऑड नंबर को जोड़िएगा तो नंबर इवन आता है, ठीक है। 2 विषम संख्या को आप जोड़ते हैं तो संख्या सम आती है, और कोई भी सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है तो वो प्राइम कैसे हो सकता है, ठीक है। ये नंबर प्राइम नहीं है। आगे इस नंबर को चेक करें, 2 की पावर 3005 प्लस 1, ये है, ये प्राइम है या नहीं, ठीक है। अब यहां तो ऑड वाला तरीका लॉजिक लग गया, लेकिन क्या है यहां पर लगेगा? नहीं, या तो एक 2 तो एक इवन नंबर है, यहां क्या लगेगा? आपको यह पता होना चाहिए कि कोई सा भी नंबर a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्मेशन में होता है तो वो 100% डिविजिबल होता है बाय a प्लस b, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब को जब आप ओपन करते हो तो पहला नंबर पहला आता है, जैसे मैं इसको ऐसे समझाऊं, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये इसको, ठीक है ना। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास पहला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? a प्लस बी, फिर देन आगे कुछ भी नंबर आएगा, यानी a प्लस बी इज द फैक्टर ऑफ दिस a क्यूब प्लस b क्यूब। तो जब इसका ये फैक्टर होगा तो इसको ये पूर्णतः काटेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो यहां पर यह बोला जाता है जो n है ना वो ऑड है, वेयर n इज ऑड, ये टर्म यहां पे जरूर लिख लेना, नहीं तो स्टेटमेंट अधूरा रह जाएगा। n इज ऑड, n एक विषम संख्या है। जब भी a की पावर कोई और b की पावर विषम संख्याएं हैं तो निश्चित तौर पर वो a प्लस बी से कटने वाला नंबर होगा। तो ये अब यहां पर 1 लिखा है तो 1 के ऊपर भी आप 3005 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी वो रहेगा 1 ही। तो ये वाला जो नंबर है वो 100% किससे कटने वाला है? a प्लस बी, अर्थात 2 प्लस 1, और 2 प्लस 1 क्या होता है? 3। ये नंबर 3 से कटने वाला है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा, इसको भी हटा दो, ठीक है। अब इस नंबर को चेक करो, ये क्या है? तो साहब ये है 10 की पावर 3, और ये इस नंबर को जरा देखें, ये है 10 की पावर 3 और ये है 7 की पावर 3। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मेशन का कोई सा भी नंबर a माइनस बी से कटता है, अर्थात ये जो नंबर है, जैसे ये स्टेटमेंट है a क्यूब, जैसे ये स्टेटमेंट है वैसे ही ये स्टेटमेंट है। यहां पर हमको क्या करना चाहिए?
तो यहां पर हमको इस नंबर को देखने के लिए हमको देखना चाहिए ये जो नंबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मेशन का नंबर है, इसको मैं ओपन करूंगा तो ए माइनस बी आएगा और आगे कुछ और आएगा, तो ये ए माइनस बी से कटने वाला नंबर है। अर्थात ये वाला जो नंबर है वो 10 माइनस 7 अर्थात 3 से कटने वाला नंबर है। इसका मतलब ये नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, और 3 से विभाजित का मतलब ये प्राइम नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है, ये प्राइम होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये बेसिक नॉलेज भी है ना, हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब आप सोचो कि जब ऐसा सब आपके पास प्राइम नंबर पहचानने का एक ही तरीका होता, वो स्क्वायर रूट वाला, आप लगा लो स्क्वायर रूट, ये है ही नहीं उस लॉजिक के क्वेश्चन। ठीक है, तो कहने का मतलब अपनी चीजों को थोड़ा सा बड़ा करके उसको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये क्या मैंने नया चीज बताया, कुछ नया नहीं, ये आपको सब मालूम होता है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मालूम वो नोट कर लेंगे। ठीक है ना, सही बात है कि नहीं। तो ये एक कहने का मतलब है ना कि जो भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं उस कंसेप्ट के आयाम क्या होते हैं, तो उसको हमको दृष्टि में रखना होता है कि भाई कितने आयाम से सवाल बन सकता है। पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना भाई, इतनी बात क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े और कुछ और बात करते हैं। अब ये होता है कि अब हम चलते हैं उस बेसिक तरीके पे जिसको हम बचपन से सीखते आए हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें कि ये क्या है, क्योंकि टॉपिक होना चाहिए तो कंप्लीट। ठीक है ना, तो किसी भी नंबर को जब हमको चेक करना है कि वो प्राइम है नहीं, तो उसमें मैंने लिखा है डिवाइड द गिवन नंबर बाय द ऑल प्राइम नंबर बिलो इट्स स्क्वायर रूट वैल्यू, यानी संख्या को उसके वर्गमूल से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं से विभाजित करें। यदि संख्या किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाए तो वो अभाज्य नहीं होगी, और यदि विभाजित ना हो तो वो अभाज्य होगी। तो चलो इसको यहां पर अप्लाई करते हैं। 349 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 349 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, तो लगभग क्या होगा, आप मोटा मोटा तरीके से मुझे बता सकते हैं वो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि 300 अगर मैं यहां पर इस नंबर को देखूं तो ये 18 और 19 के वर्ग के बीच का नंबर है। ठीक है ना, 18 और 19 के। ठीक है, 18 और 19, ये 18 जो है या 19 ले लो, 19 से पहले के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो बोलो कौन कौन से हैं। तो एक होता है साहब 2, फिर एक होता है 3, फिर एक होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11। ठीक है, फिर होता है 13। ठीक है, अब देखो, और उसके आगे होता है 17। तो अगर ये 349 इनमें से किसी नंबर से कट जाता है तो ये प्राइम नहीं होगा, और नहीं करता तब ये प्राइम होगा। तो 2 से तो कटने का सवाल ही नहीं है, और नंबर है, सम ऑफ द डिजिट 4 बचता है, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा ही नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 11 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 13 से काट के देखो, 13 दूनी 26 नहीं कटेगा, और 34 नहीं कटेगा। ठीक है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये एक यूनिक और बेसिक मेथड जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यहां पर इसका स्क्वायर रूट लूं तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो ये किस किस के स्क्वायर के बीच का, इसका अगर मैं वर्गमूल लूं इस नंबर का 191 का, तो आप कहेंगे कि भाई साहब ये किस किस दो वर्गों के बीच में आता है, तो आप कहेंगे जो 13 169 और 14 196 इसके बीच में आता है। 14 से पहले के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो लिखिए। तो 14 से पहले के जो प्राइम नंबर है वो लिखते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, 11 होगा और 13 होगा। क्या ये इनमें से 191 इनमें से किसी नंबर से कटता है? क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 3 से अंकों का योग देख लीजिए, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, नहीं, 13 से नहीं कटेगा। ये प्राइम नंबर है। पॉइंट समझ में आया? तो ये एक बेसिक मेथड होता है जिसको हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसकी उपयोगिता भी है। अभी और सवाल आएंगे और समझेंगे। आगे की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर अगर आपने सुना हो कभी तो ठीक है, तो केवल प्राइम नंबर्स जैसे आप काफी जगह पढ़ते हो कि भाई प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, केवल यही चीजें हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं कहूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में कभी आप जानने की कोशिश करो तो इतने टाइप के प्राइम नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, लेकिन वो हमारे मतलब के नहीं होते, इसलिए हम उनको इग्नोर कर देंगे, छोड़ भी देना चाहिए कि फालतू का ज्ञान लेके करेंगे क्या, हमारे एग्जामिनेशन में तो उनसे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूं टाइप ऑफ प्राइम नंबर तो आप देखेंगे गॉसियन प्राइम, मैं बताऊं कुछ नंबर, गॉसियन प्राइम, आपका पाइथागोरियन प्राइम, हैप्पी प्राइम, सेफ प्राइम, मर्सेन प्राइम, बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, हैप्पी प्राइम, ठीक है ना। तो लेकिन हमारे मतलब की क्या चीजें हैं, हमको मालूम होना चाहिए कि को प्राइम क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं, म्यूचुअली प्राइम क्या होते हैं, अर्थात सहअभाज्य संख्याएं, सापेक्ष अभाज्य संख्याएं, ये सब क्या है, ये सब एक ही बातें हैं। और इन सभी एक बात का जो मतलब है वो ये है, अ सेट ऑफ नंबर, क्या मैंने बोला,
अ सेट ऑफ नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर विच मीन्स HCF1। ऐसे सेट, एक सेट में ऐसे दो नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और इनका HCF 1 हो, तो वो जो नंबर हैं वो सहअभाज्य संख्याएं और को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर जैसे लिखा गया ये बोला जाता है। जैसे कि 3 और 5, 3 और 5 के टुकड़े कीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, HCF इसका 1 मिलेगा, ठीक है। इसमें भी 9 और 11 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 और 15 में से सब जो है एक ही कैटेगरी के नंबर हैं जिनको ये बोला जाता है, ठीक है। अब एक और बात, ये ट्विन प्राइम ये क्या चीज होती है? अ सेट ऑफ अ पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर, क्या बोला? पेयर ऑफ प्राइम नंबर डिफर बाई 2, पेयर ऑफ प्राइम नंबर डिफर बाई 2। एक सेट में ऐसे दो नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 हो, तो वो 5 और 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ ऐसे मतलब प्राइम नंबर होने चाहिए जिसका अंतर जो है वो 2 हो, एक, ठीक है ना, जिनका अंतर 2 हो। तो 5 और 7 इसका एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। 3 और 5 भी ले सकते हैं, दोनों प्राइम है और डिफरेंस भी उनका 2 है, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। एक आता है, अब देखो ये जब ट्विन प्राइम की हमने डेफिनेशन देखते हैं ना, तो हमसे बोला जाता है अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर डिफर बाई 2, 5 और 7, 3 और 5, आप और भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है, ठीक है ना। इनका दोनों प्राइम नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिन एक सेट में ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है वो ट्विन प्राइम बोले जाते हैं। तो ऐसे एक ऐसा सेट जिसमें 2 प्राइम नंबर हो और जिनका अंतर 6 हो, ठीक है। पेयर ऑफ प्राइम नंबर डिफर बाय 6 अगर हो, सेट में ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 6 हो, तो मेरे हिसाब से जैसे को ट्विन बोला गया था उसको 6 बोलाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप नंबर थ्योरी में इसको देखेंगे तो इसका नाम दिया गया सेक्सी प्राइम नंबर, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम दे दिया, सेक्सी प्राइम नंबर, ठीक है। तो जब ट्विन प्राइम आप जानते हैं तो इसकी भी जानकारी रख लो बस, ठीक है। तो ये नंबर है। अब इसके आधार पर मैंने कुछ सवाल लिए हुए, जो आप इस तरह के सवाल पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। कितने तरीकों से 36 को 2 सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल में प्रदर्शित किया जा सकता है? कितने तरीकों से 36 को 2 सहअभाज्य, और एक कहां गया भाई, कितने तरीके से 36 को 2 सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है? तो भाई साहब 36 के टुकड़े कीजिए आप। अब 36 को क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे साहब मैं तो लिख सकता हूं 1 गुणा 36, बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे मैं 2 गुणा इसको 18 भी लिख सकता हूं, बहुत सही बात है। आप कहोगे साहब इसको तो मैं 3 गुणा 12 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे मैं इसको 4 गुणा 9 भी लिख सकता हूं, बहुत सही बात है। आप कहोगे 5 गुणा नहीं लिख सकता। आप कहोगे 6 गुणा 6 लिख सकता हूं, बहुत सही बात है। अब आप कहोगे 7 गुणा नहीं लिख सकते, 8 गुणा नहीं लिख सकते, 9 गुणा 4 लिख सकता हूं, तो 4 गुणा तो पहले लिखा हुआ, तो यहां से बात काट दीजिए आप, ठीक है। अब इसमें ऐसे नंबर पहचान लीजिए जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। 1 और 36 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, आपको इसको तुरंत उठा लेना चाहिए, ये पेयर मेरा काम का है। 2 और 18 दोनों में 2 कॉमन है, ये काम का नहीं है। 3 और 12 ये मेरे काम का नहीं, 3 दोनों में कॉमन है। 4 और 9 इसको उठा लेना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका सवाल जवाब क्या हो गया? 2। आंसर क्या हो गया? 2। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे क्या किस तरीके से डील करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। ये सवाल पे मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ये आप जानते हो, पेपर में आया हुआ सवाल है इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया कि मिस ना हो किसी बच्चे से। इफ P and Q are relatively prime numbers such that P plus Q बराबर 10, तो P plus Q is equal to 10 है। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर 10 बने, तो बताओ कौन कौन से होते हैं? तो कहोगे 1 और 9 होते हैं, 2 और 8 होते हैं, 3 और 7 होता है, और क्या होता है भाई साहब? 3 और 7 होते हैं, और 4 और 6 होता है, ठीक है। अब मैं उसको लूं या नहीं लूं? 4 और 6 मुझे लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोला गया जो Q है वो बड़ा है, तो 4 नहीं 4 और 6 ले सकता हूं मैं, बिल्कुल जोड़ने पर 10 बनेगा, ठीक है। आगे और क्या हो सकता है? तो आप यहां पे बोलोगे 4 और 7 हो गया, फिर कहोगे 5 और 5, ये मैं नहीं लूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि Q जो है P से बड़ा नंबर है यहां पर,
ठीक है, तो ये दोनों नंबर बराबर हो गए। उसके अलावा फिर आगे चलूंगा तो 6 और 4, तो 4 और 6 तो दिखाई दिया मैंने यहां पर। अब इसमें से आपको क्या करना है, वो नंबर उठा लेने हैं जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 और 9 उठा लीजिएंगे और 3 और 7 उठा लेंगे, तो इस तरह से 2 पेयर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 2 पेयर। अगर मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं, अगर रिलेटिवली प्राइम की जगह पर यहां पर को प्राइम टर्म होता या म्यूचुअली प्राइम टर्म होता तो आपको कुछ नहीं करना था, आपका आंसर हर कंडीशन में 2 रहता। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य बात है, इस पे यकीन कीजिएगा। ठीक है, अब ये सवाल आ गया। ठीक है ना, अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। अब ये सवाल जो है इस कंसेप्ट पे बेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, जो को प्राइम और आपका रिलेटिवली प्राइम या प्राइम नंबर उसके बेस नहीं है। ठीक है, लेकिन बच्चों को लगता है कि ये उसी तरह का सवाल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैंने इस सवाल को भी इस में शामिल कर लिया कि समझ लें जरा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है। पेपर में आए वो सवाल, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के कितने संभावित जोड़े होंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा एक्चुअली में जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है और किस तरह से हमको डील करना है। आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि एक्स और वाई की जगह पर मैं क्या मान रख दूं कि 1232 बन जाए। क्या सोच पाओगे, बिल्कुल नहीं सोच पाओगे। ठीक है ना, ठीक है ना, और मेरी बात को सुनिएगा जरा क्या होगा। यहां पर करना क्या है, देखो ये 5y स्क्वायर है, क्या है मैं एक बार लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर बराबर था 1232। अब मैं इसको पूरे गेम क्या है इस क्वेश्चन का मैं समझाता हूं एक्चुअल में क्या है। 5 का किसी भी नंबर से गुणा होगा, किसी भी स्क्वायर नंबर से गुणा होगा, तो 5 का किसी भी नंबर से गुणा होता है तो उसका आखिरी का अंक या तो 5 होता है या 0 होता है। ऐसा होता है क्या, बिल्कुल। 5 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, विषम संख्या से गुणा होगा तो लास्ट में 5 आएगा, और सम संख्या यानी इवन नंबर से गुणा होगा तो लास्ट में 0 आएगा। यही है 5 की कहानी। ठीक है, तो अगर यहां पर जो ये पूरा नंबर है या तो ये 0 बनेगा और या तो ये 5 बनेगा, क्योंकि 5 का गुणा हो रहा है इसमें। ठीक है, जब ये 0 होगा तो इस पूरे एक नंबर की जगह पर एक्स स्क्वायर, किसी इस नंबर कोई नंबर होगा एक्स की जगह पर, उसका स्क्वायर करने पर कोई ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 7 बन रहा होगा, और 7 में से जब 5 जाएगा तो इसके आखिरी में 2 बनेगा, उसी कंडीशन में बनेगा। या इस एक्स स्क्वायर की जगह पर नंबर होना चाहिए क्या, 2, और 2 में से 0 जाएगा, जब यहां इसका एक्स स्क्वायर करने पर जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 2 होगा, और ये पूरा नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा, तभी 2 में से 0 जाएगा तो लास्ट में 2 बचेगा। यही 2 कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर शुड बी 0 और 7। ये कंफर्म हो गया। 5y स्क्वायर, इसको पूरा मैं सॉल्व करूंगा तो लास्ट में इसकी जगह पर इसका आखिरी का अंक या तो 5 होगा या 0 होगा। ये तो कंफर्म है 5 का गुणा। लेकिन एक्स स्क्वायर 100% यहां पर क्लियर हो गया कि या तो 2 हो सकता है या 7 हो सकता है, क्योंकि 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। यही 2 कंडीशन है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि कोई ऐसा एक्स की जगह पर ऐसा कोई नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर कोई नंबर बना होगा जिसके लास्ट में 2 है, तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। एक्स की जगह पर ऐसा कोई नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर ऐसा नंबर बना होगा जिसके लास्ट में 7 है, ऐसा कोई नंबर होते नहीं है। किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो उसके लास्ट वाला यूनिट डिजिट कभी भी 2 और 7 नहीं होता। इस वजह से इसका जो आंसर होगा एक्स और वाई के कितने जोड़े संभावित हैं, 0। पॉइंट समझ में आया? एक छोटी सी कहानी थी बस। ठीक है, तो ये जितने भी सवाल मैंने आपको करा रहा हूं, आप देखो ये सब लॉजिकली क्वेश्चन है, इनमें कहीं कोई ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत करनी है। ये सब सवाल जो है आपको लगेंगे बड़े टेढ़े टेढ़े, लेकिन रास्ता का सीधा है तो बिल्कुल आसान सवाल है कि नहीं? ठीक है ना। और कुछ सवाल बचे हैं, जरा इनको देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज 2 to the power 68 and 3 to the power 91 कैन बी एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर। कितने तरीकों से 2 सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है इस नंबर को? तो जरा समझे। एक्चुअल में ये दोनों के दोनों, ये नंबर आप जो देख रहे हो ना भाई साहब, ये दोनों के दोनों ये कैसे हैं? प्राइम नंबर है, 2 और 3। ठीक है ना, जरा यहां पर गौर कीजिएगा। या तो मैं इन दोनों नंबर को अलग अलग दिखा सकता हूं, जैसे 2 की पावर 68 है और 3 की पावर 91 है। ठीक है, या तो ये 2 पेयर होंगे। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, थोड़ा साफ कर देते हैं यार, गलत मैंने क्या बोल रहा था, जरा गौर कीजिएगा दोबारा से। या तो 2 की पावर 68
और 3 की पावर 91, ये दो अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। ये दोनों ही सहभाज्य संख्याएं होगी क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 2 की पावर के साथ चल रहा है, ये 3 की पावर के पास चल रहा है। तो एक तो जोड़ा हो गया साहब ये, ठीक है। अब दूसरा जोड़ा क्या होगा? तो दूसरा जोड़ा ये होगा कि 2 की पावर 68 और 3 की पावर 91, इसको आप एक तरफ रखें और कॉमा लगा के ये लिख दें। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो भी एक रहेगा, ठीक है। इस तरह के दो जोड़े यहां पर संभव है। अब आप कहोगे कोई तीसरा जोड़ा बन सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे ही आप 3 को 2 के साथ लगाने की कोशिश करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। उसमें फिर आप कहोगे 3 जब 2 के साथ आ गया तो फिर 3 तो दोनों में कॉमन हो गया, तो कॉमन फैक्टर आपके पास फिर वो 3 बन जाएगा। या 2 को 3 के पास ले जाओगे, फिर आप कुछ मिला के बनाओगे तो फिर 2 उसमें मिल गया जाके, फिर 2 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो बिल्कुल अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो यही 2 पॉसिबल हैं, पेयर 1 और 2, तो इसका आंसर है 2, ठीक है। तो ये कुछ सवाल मैंने आपके सामने लिखे, ये इसी पर आधारित है और कुछ अच्छे सवाल भी आपको लगे होंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, हमारे पास जो है ना वो अच्छा हो, बस उसी से चीजें बेहतर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको आई होप ये पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए आज इस पूरी बात को आप अपने कॉपी पर नोट करेंगे, लिखेंगे, और आज के बाद ऐसे किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये पूरी बातें आपको कैसी लगी, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने मैसेज दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। टेक केयर, थैंक यू।